अस्सलामुअलैकुम। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपकी होस्ट सभी। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान जो है हमेशा कहा जाता है वो पाकिस्तान में, कराची में या कहीं पर भी ज़बरदस्त जो इवेंट्स होते हैं हम उनको करते हैं कैप्चर, उनको करते हैं हाईलाइट। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, इंटरनेशनल शेफ डे हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, यूथ भी है, अवार्ड सेरेमनी भी है। तो लेट्स सी, चलते हैं यहाँ के लोगों के कमेंट्स लेने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है साहबी? ठीक है, खैरियत से? ज़बरदस्त। यहाँ पर माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि शेफ डे हो रहा है और आप माशाल्लाह कई सालों से काम कर रही हैं और बच्चों को यानी कि स्टूडेंट को भी सिखा रही हैं। लोग आपसे इतने इंस्पायर हैं, तो आज कैसा लगा यहाँ पर आना? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया अपने इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल शेफ डे है और पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, एक ज़माना था तो इस चीज़ को, इस फील्ड को कोई अच्छा नहीं समझता था, लेकिन आज इस फील्ड को लोगों ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, लोगों ने अपनाया है और माशाल्लाह पूरी दुनिया में आज का ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के और आप सिखा रहे हैं और माशाल्लाह भी मैं देख रही हूँ आप इस इवेंट में भी मौजूद है विद यूनिफॉर्म। कैसा लगा? हाँ, क्योंकि शेफ्स का आज डे है तो इस वजह से यूनिफॉर्म तो बनता है और अच्छा इवेंट है। कोथम का बहुत अच्छा इवेंट है और हर दफ़ा इनका एक इवेंट जो होता है अच्छा होता है। खुशी इस बात की है कि डे बाय डे, बल्कि ईयर हर साल ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, तो जो कि बहुत अच्छा है। इस वक्त हसन मौजूद है फ्रॉम नेशनल फूड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। पहले लोगों को इतना नहीं होता था, मेल एंड फीमेल इसमें आए, लेकिन आप लोगों के ब्रांड ने इतना सपोर्ट किया, इनको इतना अप्रिशिएट किया। कैसा लग रहा है इस इवेंट को इतना ऑब्लाइज किया जा रहा है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मेरे ख्याल में कि जो ख़ास कर मुझे अच्छा लगा है कि यूथ और एक्सपीरियंस सारे शेफ्स एक साथ इकट्ठे हैं, आपस में एक दूसरे से सीख भी रहे हैं और मेरे हिसाब से कि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि जो आगे पाकिस्तान का कलिनरी सीन है वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। इवेंट बहुत शानदार है, इंटरनेशनल शेफ डे चल रहा है, हम पूरी इंडस्ट्री को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इंडस्ट्री से जितने शेफ्स आए हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो एक्टिविटी करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, उनको एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। आज ये शेफ डे है बेसिकली, और बीइंग एन हॉस्पिटैलिटी स्कूल, कलनरी हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां काम कर रही हैं, तो उन सब को एक्नॉलेजमेंट के लिए हमने यहाँ पर उनको गैदर किया है, जमा किया है और उसके ज़रिए से इस प्रोफेशन को हम प्रमोट करके पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर में अपने शहर के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल शेफ डे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर से लोग भी यहाँ पर अप्रिशिएट करने आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी जनरल कौंसल फ्रॉम जापान से मिस्टर नूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपकी दुआ। मैं बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं एक बात देख रही हूँ कि बहुत प्यारी उर्दू बोलते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डे शेफ डे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया कौतम ने, आपको यहाँ पर आना कैसा लगा? आप स्पीच कर रहे थे, आपके अंदर रोम में ऐसा लग रहा था पाकिस्तान मौजूद है, खाने मौजूद हैं और चटपटाहट मौजूद है। ये क्या बात है? बस आज ये लोगों के सामने भी मैंने जिक्र किया है कि लोगों के हर इंसानों के लिए खाना जो है सबसे अहम है। तमाम जो चीज़ों में से खाने के लिहाज से खाना सबसे अहम मैं समझता हूँ। जी, ज़बान का टेस्ट। हाँ जी। और देखिए, लोग जो है ज़िंदा करने के लिए खाना सबसे अहम है और ये ही नहीं, सिर्फ ज़िंदा करने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप को मुतमईन लेने के लिए, खुश करने के लिए खाना बहुत अहम है और इस हवाले से शेफ़ के किरदार है बहुत अहम है। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, कमेंट्स लिए, लेकिन यहाँ पर मैं हैरान हो गई। एक छोटी सी बच्ची भी है, लेकिन जब मैंने बच्ची को पकड़ा तो उसके क्या अम्मी अबू भी आ गए और वो दोनों शेफ़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया कि मैं आपसे भी बात करवाऊँ। उसामा, मिसेस उसामा, और इनका नाम क्या है? शेफ बरीदा। शेफ बरीदा, कैसे हो आप? ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने ये कौन सा यूनिफॉर्म पहना हुआ है? यूनिफॉर्म शेफ कोट। इन्होंने शेफ कोट पहना हुआ है। भाभी कैसे लग रहा है? आप माशाल्लाह, इनके आपके हस्बैंड भी। अच्छा, आप भाईजान से पहले बात कर लेते हैं। उसामा भाई, कैसे लग रहा है? फर्स्ट क्लास, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग शेफ डे। और पाकिस्तान में बहुत मतलब चेंजिंग आ रही है शेफ्स के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है और ज़बरदस्त।
अच्छा लग रहा है। और आपने अपनी मिसेस को भी यहाँ पर ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है भाभी? आपको भाभी बोल रही हूँ। जी जी बिल्कुल, आप मुझे भाभी बोल सकती हैं। बस हम लोग असल में दोनों बेसिकली हम लोग शेफ़्स हैं और हमारे बच्चों को हमें देख देख के ही जो है ना, हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो इनको हमें देख देख के इनको शौक चढ़ गया है। तो बस हमने कहा सोचो चलो एक बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, हो जाता है। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बच्चों को बहुत खुशी होती है सारी चीज़ें देखकर, यू नो ड्रेस कोड वाली चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों को बहुत इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये जो है ना इंकशाफ मैं आपके शो के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए करती हूँ, बताती हूँ कि मैं सर्टिफाइड शेफ़ भी हूँ। ओह, यानी कि ये सरप्राइज। अच्छा, मैंने कुकिंग करते देखा, लेकिन आप शोज इतने होस्ट करती हैं कि मेरे जहन में वही चल रहा है कि होस्ट, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कुकिंग भी कर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब मैंने किचन क्वीन करना शो शुरू किया था एज अ होस्ट, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है फूड में। अगर जो मुझे शो इतना ज़्यादा बूस्टअप कर रहा है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है, तो उसमें मुझे सर्टिफाई भी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन ली थी। सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ फॉर द इंटरनेशनल शेफ्स डे। और अब ये एक ट्रेंड बन गया है, और ये जो चीज़ है ये बहुत इंस्पिरेशन देती है सारे लोगों को। एक ज़माना था जो इतने शेफ्स नहीं बनते थे, अब आप देखें हर कोई शेफ़ बनना चाहता है, और बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन है। और मैं ये कहूँगी प्लीज़ डेडिकेट रहें, और इसी तरह आप मेहनत करेंगे तो वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो गौतम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और इस वक्त जो जनरेशन है और उस टैलेंट को आगे बढ़ाना है, और यही वो वक्त है कि जब हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और कुलिनरी इंडस्ट्री दोनों साथ ग्रो करेगी इंटरनेशनल लेवल पे। जब हम लोग शेफ़ बने, जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई, तब तो बच्चों का कोई तसव्वुर ही नहीं था इंटरनेशनल। हम लोग तो बहुत मुश्किल से जो है वो इस फील्ड में आए, बट इट्स रियली नाइस अरेंजमेंट एंड कीप इट अप। इंटरनेशनल शेफ्स डे है, और यहाँ पे मोवेनपिक होटल में शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और गौतम ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट सजाया है, जहाँ पे मुझे भी मदऊ किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे शेफ्स जो इस वक्त डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें भी बुलाया गया और उसमें हमें अवार्ड दिए गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के कि हमारा इतना यंग टैलेंट ऊपर आ रहा है शेफ्स बनने में। पहले कहाँ शेफ्स को इतनी वैल्यू दी जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये अवेयरनेस आई है मसाला टीवी की वजह से, अब हर कोई शेफ़ बनना चाह रहा है। इंटरनेशनल डे के मौके पे मैं बताना चाहता हूँ कि नए टैलेंट को, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, पहले देखा होगा आपने कि बच्चे इसमें अवेयरनेस नहीं थी। अब ये लड़का लड़की, मतलब पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारा कोई फूड का काम करता था उसको कोई किसी और नज़र से देखा जाता था। अब माशाल्लाह ये प्रोफेशनली तौर पे काम किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह से ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तो नई नस्ल को आना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है वो एक फूड और एक क्लॉथ का है। सारे इवेंट्स होते हैं, सब सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, तो शेफ़ डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे पता चलता है लोगों को, अवेयरनेस आती है। और बहुत अच्छा रहा यहाँ का इवेंट, बहुत यादगार था मेरे लिए, बहुत वंडरफुल था, और इस तरीके के इवेंट्स होने चाहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह आज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल शेफ डे, और आगे भी इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग विद सभी में हम अपने साथ बहुत सारे शेफ और इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करेंगे। अगर आप हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर है 0315824870 पे आप कांटेक्ट करें, और आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आया होगा कि आपको उसने बहुत कुछ सिखाया होगा। लेट्स सी, आप सबको अगेन वेलकम करती हूँ, एंड शेफ फरा को भी। शेफ फरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे आमना है, यहाँ पे हमारे पास रज़िया हैं, मुबशिरा हैं, सना हैं, तो ये लोग कस्टमाइज काम भी कर रहे हैं एंड लाइक इनकी एक्सपर्टीज़, जैसे थीम केक बनाया है इन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगरचे आप अपने इवेंट्स के लिए थीम केक्स और ये तमाम चीज़ों के लिए आप ऑर्डर्स करना चाहते हैं, तो ये सारी उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करें, डायरेक्ट इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके डायरेक्ट लिंक्स और पेज मौजूद हैं। मैं इनसे पूछती हूँ, इनका लिंक भी पूछती हूँ। अच्छा, ये जो ये इतने प्यारे कलरफुल, मुझे पता लगा धोखा
मुझे सच बताओ, मैंने कहा ये लड़की ना हम लोगों को चीट करने के लिए इतने प्यारे कलरफुल वो जो होते हैं आर्टिफिशियल फ्रूट से नहीं होते, मैंने कहा ये बर्गर भी आर्टिफिशियल लेके आई। ये बनाया किसने? ये सानिया शेफ मुबशरा, इतनी छुपी रुस्तम है। अब मैं मिस्री तो कहने से चुप सी लगी। ये सच है टैलेंटेड है, लाइक हम्बल पर्सन ना, बहुत कम बोलती है, बहुत शाइस्तगी से बात करती है। ड्रामा चल रहा है ना, मिस्री नहीं सियानी, सॉरी गलत हो गया, सब गलत हो गया, छोड़ दे, लीव करेंगे, कुछ नहीं बोला मैंने, काट दीजिएगा इस लफ्ज को। मेरी प्यारी मासूम घर वाले देख रहे होंगे, इतनी क्यूट सी मुस्कुराहट, बहुत ही अच्छी बच्ची, इनोसेंट बेबी। अब ये बताइए आपने खूबसूरत बर्गर कैसे बनाए? एक्चुअली मैं इस फील्ड में 5 इयर्स हो गए मुझे, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑल ओवर है, केक्स भी, ब्रेड्स भी, बन्स भी, तो ये सारा काम मैंने खुद किया है। आप ऑनलाइन अगर आपसे कोई ये बर्गर कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो आपको किस तरह लेंगे? बिल्कुल, मेरा पेज भी है सनाज केक एंड बेक के नाम से, सनाज केक एंड बेक के नाम से, ओके, उस पर कर सकते हैं। और मैं एक अगर मेरे पेज पे नहीं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती हूँ मुझे वहाँ भी मिल सकते हैं। आप मुझे इनवाइट करोगे? मैं चाय खाना रेस्टोरेंट लकीवन मॉल में होती हूँ जी हाँ, वहाँ पर बेकरी हेड हूँ वहाँ पर। तो ये सारा काम हम खुद करते हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन होती है, तमाम ब्रेड बन्स वगैरह सब कुछ। मेरी बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच। एंड बराबर में है जी सिस्टर मेरी फिर आमना, ये क्या कर? आमना बताएं। मैं जो हूँ 2 साल से मैं अपना प्राइवेट वर्कशॉप रन कर रही हूँ, और मैंने वो केक बनाया जो आपके सामने शेफ कैप है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। आमना ने बनाया है जो कैप जो बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा, और ये शेफ की वाकई में आइडेंटिटी है, शेफ कैप और शेफ कोट आइडेंटिटी है। तो ये केक मैंने बनाया है। इसके अलावा मेरी एक्सपर्टीज कस्टमाइज केक्स वगैरह पे है। ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हैं? मैं ऑनलाइन A.Cakeland के नेम से भी है, A.Cakeland के नेम से है, A.Cakeland के नेम से है। इसके अलावा मेरा एक अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो स्किल्स लैंड के नेम से है, और मैं काफ़ी सारे कहाँ पर है इंस्टीट्यूट? ये स्कीम 33 में। ओके, तो वहाँ पे मैं प्राइवेटली भी टीच कर रही हूँ और प्रोफेशनली भी मैं 2 इंस्टीट्यूट में टीच कर चुकी हूँ। लगी टीचर। लेकिन और देखिए ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, आप देखिए यहाँ कितनी इनके पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स का सपोर्ट भी इतना ज़्यादा है, वो कभी मना नहीं करते। यस, क्या बात है। अच्छा, बिल्कुल बराबर में मेरी प्यारी बहन रज़िया, सारे आगे पीछे हो गए। रज़िया आप बताओ। मैं अभी एसोसिएट हूँ एक रिनोन इंस्टीट्यूट के साथ, वहाँ पर मैं कलनरी हेड हूँ। मेरा डिपार्टमेंट कलनरी से है, तो मैं ज़्यादातर हॉट किचन और इन सब चीज़ों को देख रही होती हूँ। और इसके मैंने स्टीम चिकन बनाई। ये स्टीम तभी तो हॉट में आ रही है, तो फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ बनाया। बिल्कुल, तो मेरी एक्सपर्टीज इसके हवाले से है, और मैं ऑनलाइन अपना फूड सेट गो के नाम से भी एक पेज रन कर रही हूँ, जिसमें मैं मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए फ्रोजन फूड भी और केटरिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। इसके अलावा अगर पर्सनली जैसे ऑनलाइन नहीं बताया आपने मुझे अपना कौन सा पेज पे जो फूड सेट गो, ओके। अच्छा, इसके अलावा सभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, अगर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ के फंक्शन घर पे हो रहे होते हैं, और उसके लिए वो चाहते हैं कि जी टीम वहीं आके सर्व करे। हाँ जी, वो नहीं चाहते कि वो अपनी प्रीमिसेस से निकलें और उसके अलावा वो निकल के उनको कोई और बाहर जाना पड़े, तो उसके लिए फिर हमारी टीम वहाँ जाके सर्व करने के लिए करती है। जी, हम उनका मेन्यू उनको ऑफर भी करते हैं, और उनका मेन्यू उन्हीं के किचन में उनके सामने तैयार होता है। अच्छा, ये भी होता है लाइवली कुकिंग भी चल रही होती है, जैसे मेहंदी, बर्थडे वगैरह, कहते हैं आप यहीं पर ही बनाएं, फ्रेश बड़ा मजेदार होता है, और उनकी पूरी टीम ज्वाइन कर सकती है। सना के पास है, सना आप बताएं आपको किस तरह लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी क्या खास है? मैं अपने भाई के साथ उसका रेस्टोरेंट में होती हूँ, मशावी में जी। ये कहाँ पर है? वो मुनव्वर गुलिस्तान जौहर में। किस नाम से? मशावी के नाम से। वहाँ पे क्या क्या होता है? मिडल ईस्टर्न फूड है वहाँ पे। अच्छा, और इटालियन भी है। तो पास्ता मेरा इटालियन साइड वो मैं देख रही हूँ, मेरी नजर पे पास्ता पे पड़ गई है, और ये स्पाइसी सा है। यस, आई फिर वो कहोगे लिखा है, वही बात हो गई, सब वही है, सब वही है, स्पाइस चाहिए होता है। क्या करें हम लोगों का, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स इतने डेवलप नहीं है, हम लोगों को हमारे स्पाइसेस लाजमी चाहिए होते हैं। एक अल्फ्रेडो में भी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के खाते हैं। मतलब अल्फ्रेडो अगर ओरिजिनली हम खाएंगे तो
कोई स्पाइस लेवल कोई स्पाइस नहीं होता, बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है उसका। गोरों को बिरयानी और हलीम खिला दिया, वो भी बेस्ट रोड की। हम क्या पूछने का अच्छा सना, आपको ऑनलाइन कैसे लोग ज्वाइन कर सकते हैं? मशावी के नाम से। मशावरी के नाम से। मशावी। मशावी, यस। ओके, बड़े टिपिकल नेम रखते हैं। चलो लेट्स सी, इनको ऑनलाइन आप लोग सबको इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ये ज़बरदस्त, अगर आपको अपना जो है कुछ पसंदीदा डिश बनानी हो तो आप उनके साथ आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप कोई बात कहना चाहें, कुछ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आए 10 मिनट्स में फिर फराह के पास जा रही हूँ, कुछ दिल की बात कुछ आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि आजकल मैं पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास इंटर्नीज़ आती हैं बहुत सारी, तो मैं तमाम उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी जो घर में मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो इस फील्ड में आएँ। ये हम घर से सीख रहे होते हैं, अपनी मदर से सीख रहे होते हैं, वो निकलें, इंस्टीट्यूट नहीं तो वो इंटर्नशिप पर आएँ। हमारे पास हम इंटर्नशिप जो है ना ऑफ़र करते हैं, आएँ, सीखें, कुछ स्किल्स लें और फिर वो अपना काम स्टार्ट करें, अपने पैरों पे खड़े हुए, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आता है लड़कियों के अंदर। मैं बहुत इस चीज़ को देखती हूँ, मेरे पास जितनी इंटर्नीज़ आती हैं कि वो बहुत घरों में बिल्कुल रह के जो है ना ऐसी हो जाती हैं बेचारी के, कहती हैं कि भाई हमें अलाउ नहीं है। तो काम सीखें, बेशक आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें। तो मैं इंटर्नशिप ऑफ़र करती हूँ, मेरे पास आएँ, मुझसे कांटेक्ट करें। दिस इज द मेन इशू के लोग सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, टाइमिंग्स का इशू होता है, भाई अलाउ नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसी है, इसमें टाइम का थोड़ा सा इशू ये होता है कि कोई टाइम स्पेसिफिक टाइम नहीं है। हमारी वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं है हमारी एक्चुअली ना, तो घरों से परमिशन नहीं मिलती है लड़कियों को खास करना कि बस। सॉरी मुबशिर इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। अच्छा, अगर परमिशन मिल भी जाए तो यहाँ फीमेल्स की ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल लाइक अगर बहुत सारी स्टूडेंट या इंटर्निस मुबशिर अगर सेकंड करें मेरी बात को, उनको अगर परमिशन मिल गई तो वो कहते हैं जाओगी कैसे और आओगी कैसे। और यस एग्जैक्टली, हमारे अभी तक आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे या फिर स्कूटी पे जाना इतना आम नहीं है, या लेट आवर आना जाना अभी भी मायूब समझा जाता है हमारी इंडस्ट्री में, या हमारे अगर मैं मोहल्ले की या घर वालों की बात करूं। और अच्छी हैंडसम सैलरीज पे मैं कहती हूँ बच्चियां इसलिए नहीं जा पाती हैं कि ट्रांसपोर्ट इशू। इसीलिए मेरे पापा ने मुझे बाइक की ट्रेनिंग दी थी। बाइक की ट्रेनिंग दी मुझे। दो लड़की को दूसरों को उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं खुद बाइक चलाऊं, और जो है वो मुझे रोजाना ट्रेनिंग देते थे। मैं जाती थी जॉब पे तो रोजाना वो मेरे साथ साथ माशाल्लाह कॉन्फिडेंस देना फैमिली का काम है। एक बात बताऊं, मेरा भी बहुत ऑफ कोर्स मैं जब लकी वन मॉल की साइड रहती थी, वहाँ 2-3 लड़कियां ना बाइक चलाती थी, बाइक चलाती थी अपनी, कभी अम्मी को लेके जा रही हैं, कभी अब्बा को लेके जा रही हैं, कभी वो खुद भी, और बड़े इजी कंफर्टेबल, कोई उनको गलत उससे नहीं वो कर रहा था कि भाई आप क्यों। और वो देखते ही देखते माशाल्लाह फिर भी बाइक चला रही थी। और मैं कहती यार मुझे भी बहुत दिल करता है, गाड़ी तो है लेकिन मैं बाइक चलाने को बहुत दिल करता है। और यकीन करें बाहर मुल्क में आप जब चली जाती हैं आपकी बेटियाँ या बहनें जो भी, तो वहाँ सब कुछ वो लोग जीन्स भी पहन रही होती हैं, बाइक भी चला रही थी, वट एवर कुछ भी। तो आप अपने यहाँ पर भी देखा जाए तो सेफ साइड है, अगर आप उनको ये यूज टू हो जाएंगे ना। जैसे पहले वुमेन्स थाना जो है कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मैं आपको बताऊं सभी देखें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बहुत वर्स्ट कंडीशन है। उस गंदे माहौल से बचने के लिए बच्चियां बाइक पे आती हैं। अगर आप बाइक पे भी उनको इसी तरह ट्रीट करेंगे तो यू आर नॉट अ जेंटलमैन, यानी कि आपके ब्रॉटअप पे ये क्वेश्चन मार्क है। जब आप खेतों में खवातीन से काम करवा सकते हैं, जब आप फैक्ट्रीज में खवातीन से काम करवा सकते हैं, तो बाइक चलाने में क्या मुजाहिका है कि आपको क्यों, आप असल में मेंटली जो आप सोचते हैं ना वो ही आपको लगता है, लेकिन जिस दिन आपने अपने जहन से वो स्किप कर दिया तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। सारी बात होती है हम उसको सवार करते हैं तो वो इम्पोर्टेंस हो जाती है, लेकिन अगर हम सवार जैसे कोरोना से यूज टू हो गए ना, बिल्कुल ऐसे ही ये भी कुछ कोरोना टाइप एग्जांपल में मैंने ऐसे दी। पहले कैसे हवा लग रहा था, हम लोगों ने सवार कर लिया था कि ये मुझसे मेरे अपना भी बात करेगा तो मुझे कोरोना लगेगा, लेकिन जब हम यूज टू हो गए तो अरे खांसी ना उधर मुँह करके कर लो यार, कोई बात नहीं, वो खुद ही भाग गया। नहीं कुछ नहीं है, हम लोगों को अब कुछ भी नहीं हो रहा,
ये तो मैंने पहले कह दिया था, ये यूज टू हो जाएंगे हम लोग। और अब वही बात है कि अगर हम लोगों का यकीन करेंगे सिनेरियो बाइक वाला अगर बहुत बड़े उस पर डिजास्टर में आ जाए ना, बिल्कुल, लेकिन एक बात बताऊँ, आ सकता है, आप फ्री में देना शुरू कर दो, आ जाएगा। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाइक की ट्रेनिंग्स देती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। रियली? जी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आए थे, आई रिमेम्बर कि जब मैं इंटर्नशिप मुझे ऑफर हुई थी तो मेरी वहाँ से ऑफ होती थी 12 बजे। तो आई यूज टू ट्रैवल, मतलब मुझे चुरंगी तक आना पड़ता था पैदल, फिर वहाँ से मुझे ऑटो मिले, रिक्शा मिले, उसके बाद फिर मैं घर पहुँचती थी। और फिर मेरे घर में सबसे पहला सवाल मेरे हस्बैंड का यही होता था, बहुत लेट हो जाता है, मत करो, छोड़ दो। तो द थिंग इज हम वहाँ पर फिर ना हमें सफ़र करना पड़ता है। तो बाइक चलाना एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप किसी पे इंडिपेंडेंटली अपने लिए कुछ कर सकते हो, आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हो, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत और किसी पे एक गैर पर्सन के ऊपर आप रिलाई भी नहीं कर सकते हो, और बसेस हर जगह अवेलेबल नहीं होती। अब आप किसी टैक्सी में डर लगता है ना, जैसे अफोर्डेबल का दोनों चीजें बड़ी साथ साथ है भाई, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही। एक बंदे के पास जाने का सिर्फ 400-500 नहीं है, तो वो यही सोच रहा होगा ना कि मैं इतना ट्रेवल करके पहले स्टॉप पे चला जाऊं, और टाइमिंग अगर ज्यादा है तो स्टॉप पे कम से कम 100 रुपीज के फ्यूल पे वो बाइक पे आना जाना तो कर सकता है कि नहीं, जाना जाना तो कर सकता है ना। तो यार ये बहुत, मैं कहती हूँ बहुत सहूलत है, लेकिन अब जब तक हम अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी को सहूलत दे सके और अपने लिए सहूलत बना सके। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह अगर आप इस वक्त हमारा जो फोरम यहाँ मौजूद है उसको देखें, आप देखिए यहाँ सब एक एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। एवरीबडी इज अ सक्सेस स्टोरी, जिसने बड़े ग्राउंड से स्टार्ट किया है और सेल्फ मेड बैठे हुए यहाँ सब हम जितने भी हैं, एंड लाइक हम रूट से निकले हैं, मेहनत की, पढ़ा लिखा, अपने लिए हमने अपने ट्रैक्स को फाइंड आउट किया, अपनी फील्ड को फाइंड आउट किया, और वी आर हियर एज अ सक्सेस स्टोरी। जबरदस्त और गिविंग आवर एक्सपर्टीज टू अदर्स, और वो रोल मॉडल्स यहाँ पे मौजूद हैं तमाम, जो आने वाले मेल्स हों कि फीमेल्स हों, उनके लिए ये रोल मॉडल वो है कि जी आप इस फील्ड को आए, स्किल्स लें, हुनर लें, आगे बढ़े और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप दरवाजे खोलें, और माशाल्लाह सब यहाँ पे वही मौजूद है। क्या बात है। मुझे लास्ट ये सब छोटे छोटे मैसेज आप लोग दें, फिर मैम देंगी सब जल्दी जल्दी से। सबसे पहले सना शमी, हाँ जी मैसेज देंगे। नाजी आपका कैमरा। जी थैंक यू सो मच शेफ़ कि इतना मोटिवेट करने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, क्लास में भी और अभी भी आफ्टर क्लास भी एज ऑलवेज। ओके, बराबर में जी। मैं कहूँगी कि हम लोगों को अपने बच्चियों को स्पेशली इस फील्ड में लेकर आना चाहिए, किसी ना किसी प्रोफेशन में उनको इन ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने लिए कुछ कर सकें, वो बाशऊर हो सकें और ब्रेवली माशरे में मूव कर सकें। अच्छा जी, बराबर। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों को, बहनों को, सबको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे लिए बेकिंग एक सेटिस्फेक्शन है कि हम ये बेकिंग करते हैं, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करे आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। ओके, बराबर में। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चियाँ खासकर निकलें घरों से, स्किल्स होने चाहिए उनके पास, कि ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, वो इंडिपेंडेंट हों, अपने पैरों पे खड़ी हों और आगे माशरे में जो है ना एक मकाम बनाएं। वो क्या बात है, ज़बरदस्त। फरा के पास जी, फरा लास्ट मैसेज। देखिए जैसे सब हुनर की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसी को सपोर्ट करूँगी, आइदर इट्स अ मेल और फीमेल, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, हमारे लिए वो इशू नहीं है। आप आए, हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम का हिस्सा बने, हम आपको स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको मुआशरे का वो हिस्सा बनाएंगे जहाँ पे आप खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे होंगे, और आप एज ए सर्टिफाइड बेकिंग पेटिसरीज, कलरी आर्ट्स या फिर इवेंट मैनेजमेंट व्हाटएवर, उसमें हम आपको एक पर्टिकुलरली एक सर्टिफाइड पर्सन हम डिक्लेयर करेंगे। क्या बात है। और हम लास्ट मुदस्सिर साहब से भी छोटा सा मैसेज लेंगे। जी मुदस्सिर साहब।
हाफ पे मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। जितने इवेंट मैनेजमेंट के लिए चीजें हैं उसके लिए आप मुदस्सिर से कांटेक्ट करें। VIP कैटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट के नाम से इनका पेज भी मौजूद है। अगरचे आप फाइंड आउट नहीं करते, आप डायरेक्टली शेफ फरा के नाम से मेरे पेज इंस्टा FB मौजूद है और चैनल भी मेरा मौजूद है। आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर लें, मैं अपनी टीम के साथ तमाम चीजें आपके लिए सर्व करने के लिए तैयार हूं। बात है, जबरदस्त। और जी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ग्रेटफुल टू यू सभी। एज ऑलवेज यू आर माय लव के हमेशा आप बुलाती हैं इतने प्यार से। रिस्पेक्ट इज अ बेसिक प्राइमरी एलिमेंट। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को देते ना, आपका दिल को इतना बड़ा सहारा हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबका आप लोगों का भी थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त आपने भरपूर क्लैप करना है और हैप्पी बर्थडे शेफ डे, हैप्पी शेफ डे कहना और भरपूर जोरदार क्लैप, पता चले शेफ फरा की जबरदस्त स्टूडेंट। भरपूर क्लैप और भरपूर शो, ठीक है जी। हैप्पी थैंक यू सो मच, आई लव यू। इन सब का बहुत शुक्रिया एंड स्पेशली थैंक्स फॉर शेफ फरा और उनकी तमाम जो है स्टूडेंट्स हैं और उनकी शेफ जितनी यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबका और मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप लोग कहीं नहीं जाना, यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।